गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की शीर्ष पुस्तक का पाठ संख्या 4 देव। देव का जन्म विक्रमी संवत 1730 और निधन 1824 को हुआ। इनकी जीवन परिचय के बारे में पढ़ लीजिए, जो कि आपके परीक्षा में 4 नंबर का आएगा। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। ये इस संबंध में एक उक्ति भी प्रचलित है। मैंने आपको बताया था हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो रीतिकाल के ये कवि थे। धौंसरिया कवि देव को नगर इटावो वास। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमुरा में रहते हैं। इनके पिता का नाम आप जरूर याद रखना। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि हैं। तो आप जब इसका जीवन परिचय लिखोगे तो आपके इनकी कृतियाँ भी लिखनी पड़ेगी। तो इनको याद करने का तरीका देखिए। पहले 4 जो कृतियाँ हैं इनमें सबके पीछे विलास लिखा हुआ है, तो आप भाव, भवानी, कुशल, रस ऐसे करोगे, फिर विलास विलास लगा देना है पीछे। तो 4 कृतियाँ ये याद हो जाएगी। 5-6 नाम लिखोगे बहुत है। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रभाव रहता है। ये श्रृंगारिक कवि थे। ये श्रृंगारिकता छिछली नहीं, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति इनका आग्रह था। इन्होंने अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया है। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल ग्रंथ रत्न प्रदान किए, यानी ग्रंथ रूपी रत्न प्रदान किए हैं। यहाँ पाठ परिचय देखिए। यह निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पाँवों से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। वे पीत वसन यानी वस्त्र में सुहावने लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, नयन चंचल हैं, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। देव को पेचीले मजनून की बुनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरे पद्य में इन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण के जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है। तीसरा पद स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। नायिका का स्वप्न संसार उसके जागते ही खो जाता है। एक नायिका सपना ले रही है कि श्री कृष्ण आए हैं और उसे कहते हैं चलो झूला झूलने के लिए, और जैसे ही वो गोपी उठती है तो उसकी आंख खुल जाती है। तो न ही गण होते हैं न ही घनश्याम। स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है। अब देखिए, मैं आपको देव का जो पहला पद है वो मैं पढ़ा रही हूँ। पायनी नुपुर मंजू बजे, कट किंकनी में धुन की मधुराई। पायनी यानी पैरों में, नुपुर यानी घुंघरू, मंजू यानी सुंदर, बजे यानी बज रहे हैं, कट्टी यानी कमर, किंकनी यानी करधनी, मधुराई यानी मधुरता, सांवरे यानी सांवले, लसे यानी सुशोभित, पट पीत यानी पीले वस्त्र, पट यानी वस्त्र, पीत यानी पीले, ये हुल से, ये यानी हृदय, हुल से यानी शोभायमान हो रही है, वन माल सुहाई, जो पुष्पों की माला है वो हुल से यानी आनंदित ले रही है।
माथे किरीट बड़े दृग चंचल, किरीट यानी मुकुट, दृग चंचल यानी दृग यानी नेत्र, चंचल यानी चंचल नैन, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, चंद जुन्हाई यानी चांद की चांदनी जैसी उनकी हंसी लग रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय, सहाय यानी सहायक, ब्रज दुल्हा यानी ब्रज के दूल्हे। अब देखिए जब आप इसकी संदर्भ प्रसंग में, तो आपको पता ही है क्या लिखना है। संदर्भ में लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ संख्या 4 से ली गई हैं, जिसके कवि हैं देव। और प्रसंग में आप लिखोगे कि इसमें कवि ने श्री कृष्ण के राजसी श्रृंगार में मंडित रूप सौंदर्य और वेशभूषा का मनमोहक चित्रण किया है। अब इसकी व्याख्या सुनिए। कवि देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर हैं जो बजते हुए मधुर ध्वनि कर रहे हैं। कटी किंकनी में ध्वनि की मधुराई, इसका देखो उनकी कमर में करदनी जो कमर पे बांधते हैं वो बड़ी शोभायमान हो रही हैं और जिसकी मधुर ध्वनि बड़ी आनंदित कर रही है। सांवले अंग लसे पट्टपीत, उनका सांवला रंग ही था, तो कह रहे हैं श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र अत्यंत शोभायमान है। ये हुल से वनमाल सुहाई, तथा उनके वक्ष स्थल पर अर्थात हृदय पर वनमाल अर्थात जंगली फूलों की जो विशेष प्रकार से गूंथी हुई एक माला है वो बड़ी शोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान हैं और नेत्र बड़े और चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद चुन्हाई, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और उनकी जो मंद मंद मुस्कान है वो चांद की चांदनी की तरह शोभायमान है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय, ऐसे सजे धजे ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण आज विश्व रूपी मंदिर के सुंदर दीपक के समान शोभायमान हो रहे हैं, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उनकी जय हो, वे अपने इसी रूप में सदा बने रहें, तथा कविदेव को यह कामना है कि वे सुंदर ब्रज दुल्हे श्री कृष्ण सदा उनके सहायक बने और उन सब पर कृपा करें। अब इनकी विशेषता देखिए, इसमें क्या अनुप्रास अलंकार भी हैं, उपमा अलंकार हैं, काव्यलिंग अलंकार हैं, और छंद कौन सा है, सवैया, भाषा है ब्रज। धन्यवाद।